हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोनू कुमार। वेलकम बैक टू अल्फा क्लासेस। हम लोग जो हमारी पॉलिनोमियल्स है उसके दो चैप्टर्स कर चुके थे। फर्स्ट एक हमारा पॉलिनोमियल ही था और सेकंड था अलजेब्रा का जो हमारा सेकंड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कर लिया था। और थर्ड चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो करना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके थे। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक, इक्वेशन पहले तो करते हैं क्या होती है इक्वेशन। जैसे कि हम लोग इसको फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक नहीं दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं जब उनके बीच में हम लोग क्या लगाते हैं इक्वल का साइन। जो इक्वेशन का इक्व है ना, ये आता है इक्वल से, यानी कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकती है x + 4 = 7, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और ये भी क्या है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग एक इक्वल से। इसके बारे में और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इसके बारे में पढ़ा था कि मैथमेटिकल जो इक्वेशन होती है या तो ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ट्रू या फॉल्स कैसे, क्योंकि x के यहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू बैठाऊं मैं, x की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 3 बताता हूँ, 3 + 4 = 7, 7 = 7, यानी कि ये ट्रू कंडीशन है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 2 बैठा दूं तो यहाँ पे 6 आएगा, तो क्या वो ट्रू हो जाएगा? नहीं, तब वो कैसे हो जाएगी मेरी फॉल्स। तो इक्वेशन क्या होती है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू और फॉल्स होने के लिए क्या चाहिए, उसके सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, सिंगल वेरिएबल यानी कि सिंगल वेरिएबल क्या होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स जो है हमारे, इनमें से कोई एक अल्फाबेट है, सिर्फ कोई एक, 2 3 4 नहीं, सिर्फ एक मतलब जैसे हमारा a² आया, a³ आया, a4 आया, a, तो इनको 4 वेरिएबल्स नहीं लिया जाएगा, इनको एक ही वेरिएबल लिया जाएगा। ठीक है, पर इससे क्या होगा, a⁻1, a⁻2, a⁻3, a⁻4, इनके होने से क्या होगा, इनके होने से ये अंतर आएगा कि इनके जो नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ रूट्स हैं, जो इनके वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भाई अब इक्वेशन जान लिया हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी समझ लिया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में, कि ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। कंडीशन क्या होती है इसके अंदर, एक ही कंडीशन होती है इसके अंदर, सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या कि a जो होता है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0। रीजन क्या है, अगर ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 x² + bx + c = 0। ठीक है, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0, तो पीछे क्या बचेगा, bx + c = 0। क्या अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं, अब ये बन गई है लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। जब तक ये टर्म थी, एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला रहा था। पर ऐसा बनते इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक लीनियर इक्वेशन। क्लियर? चलिए, तो इसमें क्या हो सकता है, b को 0 के बराबर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर b 0 के बराबर हुआ, इफ, तो हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी, अगर हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी, फिर अगर b 0 के बराबर हो गया तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इफ c = 0 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखेगी, ax² bx = 0। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लायक है। अगर b
ये दोनों ही 0 के बराबर हो गए तो कैसे दिखेगी, तब ऐसे दिखेगी। पर अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। वेरिएबल की पावर कितनी, वेरिएबल की डिग्री कितनी, 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सिर्फ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब लीनियर बन जाएगी। बाकी इन तीनों केसेस में ये क्वाड्रेटिक ही रहेगी, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, और पढ़ लेते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। रूट्स वो वैल्यूज हैं जिसको हम लोगों ने उसमें जीरोस के उससे फॉर्म में पढ़ा था, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स क्या है, रूट्स वो वैल्यूज हैं एक्स की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेंगे। सेटिस्फाई कर लेंगे मतलब इक्वेशन है तो यानी कि ट्रू कर देंगे जब उसको, ठीक है, उसको बोला जाएगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स जो होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि रूट्स किस पे निर्भर करते हैं। अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो रूट्स डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन पे। अगर डिग्री 3 है तो रूट्स 3 आएंगे, डिग्री 4 तो रूट्स 4 आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, तो रूट्स भी कितने आएंगे, 2, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं कि भाई फॉर्मूला जो है हमारा, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो रूट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ हम लोगों ने रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये वाला फॉर्मूला हर एक कंडीशन में काम आएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और आपको रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आइए, तो ये फॉर्मूला कैसे बना, कहां से है, इसको डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने क्या किया, इसको बोथ साइड 4a से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, इसको पूरी इक्वेशन को 4a से मल्टीप्लाई कराया। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 4a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें से मैंने क्या किया, अपना जो एक इतना बन गया, इसमें मैंने क्या किया, फिर मैंने एक प्लस का बी स्क्वायर ऐड किया, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने माइनस का बी स्क्वायर ऐड किया, ठीक है। ये देखो, ये 4a स्क्वायर मैंने आरएचएस में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कराया था, तो मैंने इसको 4a को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया, पर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये कैसा बन गया, 0 बन गया, ठीक है। अब ये टर्म क्या हो सकती है, प्लस का बी स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है, तो ये तो पूरी टर्म कैसे हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी अल्टीमेटली। पर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला एक मेथड होता है, मैं एक स्क्वायर को कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। देखते हैं, चलो अब देखिए यहाँ पे ये 4ac वाली टर्म और इस टर्म को एक बार आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, 4a प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को भेज दो उस तरफ, इन दोनों टर्म्स को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दिया, तो माइनस का बी स्क्वायर कैसा हो गया, प्लस का बी स्क्वायर, 4ac कैसा हो गया, माइनस का 4ac, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे 4a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b का स्क्वायर, क्लियर, ये बचा मेरे पास। अब ये मेरे को एक फॉर्मूले की याद दिला रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे, ये देखो 2ax, ये पूरा उसका होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको में, कि भाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। 2ax एंड b, देखो 2 इंटू 2
एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2ax प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे। अब ये जो स्क्वायर है इसको भेज देते हैं उस तरफ, जब उस तरफ ट्रैवल करता है एक स्क्वायर तो क्या बन जाता है अंडर रूट। तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट आएगा। अब इस b को भेज दिया मैंने उस तरफ 2, और हाँ जब ये अंडर रूट उधर गया तो ये साथ में क्या लेके जाएगा, ये साथ में लेके जाएगा प्लस माइनस का साइन। ठीक है, क्योंकि प्लस ऑफ अंडर रूट दिस इज इक्वल टू ये बनाएगा और माइनस का भी ये बनाएगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइनस अंडर रूट, अगर ये माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2, तो 2 तो क्या बना लेगा, 2 बना लेगा, माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। सिमिलरली अगर प्लस भी होता तो भी ये आंसर आता। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने b को भी उधर भेज दिया तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हमें तो भाई x के वैल्यू निकालनी थी तो x कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरे के नीचे कितना आ जाएगा 2a। तो यही तो है हमारा फॉर्मूला जो हम लोग को चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है। कहीं पे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं आएगा, पर ये हम लोग को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, तो ये था आपका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नोट डाउन करो एक बार। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसमें मेजर से हम लोगों ने पढ़ा कि भाई अगर a 0 नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, 2। अगर a 0 है पर b और c 0 नहीं है तो कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन, तो रूट्स कितने होंगे, 1। अगर a b दोनों 0 है और c 0 नहीं है तब तो वो क्या बन गया, तब तो इक्वेशन के हिसाब से वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई। ठीक है, तो उसका कोई भी रूट नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम लोगों ने पढ़ा इसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या है, क्योंकि ये चीज होती है अंडर रूट के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा ना पीछे कि प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये जो चीज अंडर रूट के अंदर है ये कैसी आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इम्परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा नेचर कैसा है रूट का। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम है। और अल्फा बीटा क्या होता है, हमारे रूट्स होते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, तो नेचर ऑफ द रूट्स में 3 केस होते हैं। पहला केस क्या है, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा देखो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू अंडर रूट के अंदर है। अगर इसको बाहर आना है तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो एक परफेक्ट स्क्वायर बना ले, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि या तो कंप्लीटली जैसे ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर अंडर रूट 25 आ जाए, इसको अपन 5 लिख लेंगे, अंडर रूट 81 आ जाए, इसको अपन 9 लिख लेंगे। इस तरीके की परफेक्ट स्क्वायर बना ले, या फिर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर बनाए। इम्परफेक्ट स्क्वायर बनाए जैसे कि इनके अलावा 24, 23, 80 ये सब इम्परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, हालांकि दोनों केसेस के अंदर चीज क्या है, दोनों केसेस के अंदर ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर इसमें क्या होना चाहिए, हमारा बी स्क्वायर जो था वो बड़ा था
बड़ा भी नहीं, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव आने के लिए यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तभी तो पॉजिटिव होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा नंबर लाइन के हिसाब से। अगर ये कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो सॉल्यूशन है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। ठीक है, इतना नोट कर लो एक बार। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं। ये कंडीशन थी किसके लिए कि जो आपके रूट्स कैसे हो, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन के ऊपर बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, और रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, इररेशनल एंड रैशनल। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इररेशनल रैशनल। तो इस अगर इसमें कुछ भी नंबर आता है, अंडर रूट में भी आता है, अगर पूरे का पूरा इंटीजर आता है कोई, तो उसको हम लोग रियल और अनइक्वल रूट्स ही मानेंगे। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन क्या है कि रूट्स कैसे हैं हमारे पास, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये रूट्स कब आएंगे, रियल और इक्वल आने चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके लिए कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो फायदा क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, प्लस माइनस ये पूरी टर्म 0 हो गई, यानी इसको तो हटा सकते हैं, तो माइनस बी अपॉन 2a। तो x की दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, x की दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, x की दोनों वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 ही आएगी। रूट नंबर 1 रूट नंबर 2 यानी अल्फा और बीटा कैसे आ गए हमारे बराबर आ गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल भी है वैल्यूज है, क्योंकि ए बी जो कैसे होंगे हमारे, वो रियल नंबर से होंगे, इमेजिनरी नंबर्स तो होंगे नहीं हमारे, तो ये रियल नंबर्स भी है, तो रूट्स भी कैसे आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। और जो थर्ड केस है हमारा, थर्ड केस है हमारा इमेजिनरी रूट्स का। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, अनरियल रूट्स बोलते हैं इनको। यानी कि अनरियल जो रियल हो ही नहीं सकती, जो सच में है ही नहीं, मतलब ऐसा कौन सा नंबर जो सच में है ही नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब छोटा होगा 0 से, यानी कि एक संख्या कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस का 4। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था आज तक कि भाई 4 आ सकता है अंडर रूट के अंदर, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2, पर माइनस का 4 कभी नहीं पढ़ा था। ये नंबर कभी भी, कोई भी नंबर जब अंडर रूट के अंदर होगा तो वो माइनस के अंदर नहीं आ सकता। अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी है, यानी कि कहीं ना कहीं पे अभी आप लोगों के इमेजिनरी नंबर्स नहीं पढ़े जाएंगे। अगर ऐसा कुछ केस बनता है तो यानी कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इनको आयोटा भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमारा नेगेटिव आ जाएगा उसको बोल देंगे इमेजिनरी रूट्स या अनरियल रूट्स बोलेंगे उसको। ठीक है, उनको बोला जाएगा क्या, अनरियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये था आपका नेचर ऑफ द रूट्स में। थैंक यू।